भारत में शहरीकरण की रफ्तार के साथ सार्वजनिक परिवहन की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इस दिशा में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने बीते 1.5 साल में ऐसा विजन पेश किया जिससे देश, खासकर हरियाणा के शहरी इलाकों में आधुनिक परिवहन क्रांति आती दिख रही है। जिस तरह दिल्ली मेट्रो ने राजधानी क्षेत्र की यात्रा संस्कृति को बदल दिया, उसी तरह अब हरियाणा भी मेट्रो व्यवस्था में नई पहचान बना रहा है। पिछले कुछ महीनों में प्रदेश को आधा दर्जन ज्यादा मेट्रो परियोजनाएं मिली हैं। ये परियोजनाएं न केवल राज्य की कनेक्टिविटी को नया स्वरूप देंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में भी बड़ा योगदान करेगी। गुरुग्राम, जो पहले से ही हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। मनोहर लाल की पहल पर यहां 3 प्रमुख कॉरिडोरों मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9, उद्योग विहार से साइबर सिटी और भोंडसी तक मेट्रो का नया नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। करीब 1286 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये परियोजना शहर के भीतरी इलाकों में बेहतर आवागमन का आधार बनेगी। इससे न केवल ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, बल्कि लाखों कर्मचारियों का सफर भी आसान होगा। हरियाणा के उत्तरी भाग में दिल्ली करनाल रैपिड रेल परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। ये परियोजना सराय काले खां से करनाल तक चलेगी और रास्ते में पानीपत, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ तक सहज संपर्क बढ़ाएगी। कुल 17 स्टेशन इस मार्ग पर प्रस्तावित हैं। ये केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास का मार्गदूत भी बनेगा। इस रैपिड रेल के शुरू होने से दिल्ली से करनाल तक की दूरी कुछ ही मिनटों में तय हो सकेगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन परियोजना एनसीआर क्षेत्र के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। इस ट्रेन का पहला चरण सराय कालेखां से रेवाड़ी के बावल तक चलेगा, जबकि आगे ये अलवर राजस्थान तक बढ़ाई जाएगी। हर 8 से 10 किलोमीटर पर अत्याधुनिक स्टेशनों के निर्माण की योजना बनाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि अब इस मार्ग को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की भी योजना तैयार हो चुकी है, जिससे एनसीआर के दक्षिणी हिस्सों को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए सफर सुविधाजनक और समय की बचत वाला बनेगा। हरियाणा के दक्षिण में विकास की नई लकीर खिंच गई है। राजा नाहर सिंह स्टेशन से पलवल बस स्टैंड तक मेट्रो लाइन बढ़ाने की योजना मंजूर हो चुकी है। वहीं उत्तर हरियाणा में रिठाला, नरेला, कुंडली कॉरिडोर 21 किलोमीटर लंबे मार्ग में 14 नए स्टेशन होंगे। ये रूट पूरी तरह एलिवेटेड होगा और इसे दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी द्वारा तैयार किया जा रहा है। 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से दिल्ली और सोनीपत के बीच आवागमन सीधा और तेज होगा। मनोहर लाल का विजन केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। वे राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो परियोजनाओं को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और विशाखापट्टनम समेत विजयवाड़ा मेट्रो परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर साझा लिखा कि मेट्रो रेल किसी भी प्रदेश में आर्थिक उन्नति की रीढ़ साबित हो सकती है। मनोहर लाल ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत के हर राज्य में आधुनिक ट्रांजिट सिस्टम का विस्तार होगा। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उन्होंने सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो की यात्रा भी की। इस परियोजना के तहत 21 दिसंबर से आम जनता के लिए मेट्रो सेवा आरंभ कर दी गई है। यह आयोजन एक प्रतीक बना कि भारत अब शहरी परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मनोहर लाल के अनुसार भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। 11 राज्यों
और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मेट्रो सेवाएं संचालित हैं। रोजाना लाखों यात्री मेट्रो को तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा का माध्यम मानते हैं। उनका कहना है कि मेट्रो सिर्फ परिवहन नहीं बल्कि भारत की बढ़ती शहरी संस्कृति की पहचान बन चुकी है। एक ऐसा माध्यम जो लोगों के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करता है। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की कई मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाओं की नींव रखी थी। इनमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का उद्घाटन भी शामिल रहा। मोदी सरकार का फोकस स्पष्ट है। इसी दिशा में मनोहर लाल का विभाग तेजी से काम कर रहा है। उनका मानना है कि जिस दिन देश के हर प्रमुख शहर में मेट्रो चलेगी, उस दिन भारत का आर्थिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। हरियाणा के शहरों में मेट्रो का फैलता नेटवर्क इस बात का प्रमाण है कि राज्य अब सिर्फ औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि टिकाऊ शहरी जीवन की दिशा में भी अग्रसर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जिस प्रतिबद्धता के साथ बीते 1.5 साल में योजनाओं को धरातल पर उतारा है, वो उनकी कार्यकुशलता और दूरदृष्टि को दर्शाता है। मेट्रो अब केवल सफर का साधन नहीं रही, ये बदलती सोच, आधुनिक भारत और आत्मनिर्भर शहरों की पहचान है। आने वाले वर्षों में जब गुरुग्राम से लेकर करनाल, फरीदाबाद से लेकर कुंडली तक मेट्रो ट्रेनें दौड़ेंगी, तब हरियाणा की ये कहानी देश भर के लिए मिसाल बनेगी। और इस पूरे परिवहन परिवर्तन के केंद्र में एक नाम रहेगा, मनोहर लाल, जिन्होंने हरियाणा को विकास की नई पटरियों